सेल के अंदर एक सुसाइड बैग होता है, पर क्यों और कैसे एक सेल पूरी फैक्ट्री की तरह काम करता है, आज समझेंगे हम इस वीडियो में इजी तरीके से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन। पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज सेल एंड उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं? जो एक सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो अपने डिफरेंट वर्क करते हैं और एक सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन से लेके इसकी पैकेजिंग तक सब कुछ काम करते हैं, वो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे और उनके फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे बाकी सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक सेमी फ्लूइड मतलब वो बिल्कुल पानी की तरह नहीं होता है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये हमारे सेल के आउटर लेयरिंग की तरह उसको कवर करके रखता है, ठीक है। इसके अंदर सारे जो प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस वो ट्रांसपोर्टेशन या जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसी के अंदर करेंगे। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में हमारे साइटोप्लाज्म है। ये जो ग्रीन लेयर दिख रही है हमारे, ये हो गया हमारा प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म जिसके अंदर हमारे बाकी सारे ऑर्गेनेल्स हैं। और यहाँ पे है हमारे एनिमल सेल का जिसके अंदर हमारे एनिमल सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये हमारी दिख नहीं रही है बट ये एक फ्लूइड है, ठीक है। लाइट ग्रीन कलर का हमारा प्लांट सेल में है साइटोप्लाज्म और इधर हमारा ऑरेंज कलर में, ठीक है। अब आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर क्रिस्टे, डीएनए, राइबोसोम्स ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, बस इसमें आरबीसी नहीं होते, आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है। फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के? एनर्जी प्रोड्यूस करता है मतलब एटीपी बनाता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है और सेल ग्रोथ और डेथ जो होती है वो भी इसमें ही होती है। मतलब सेल का ग्रोथ होना, उसको रेगुलेट करना वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं। इसमें हमने बताया कि डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, एटीपी सिंथेसिस होता है। अब इसका डायग्राम अच्छे से समझते हैं। मैट्रिक्स, ये जो आपको ये क्रिस्टीय कलर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। इसके अंदर का जो लाइट ब्लू है और बाकी ये बाहर ऑरेंज कलर का ये क्रिस्टी हो गया। इनर मेम्ब्रेन मतलब ये जो येलो कलर की आउटलाइन जा रही वो है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन बाहर की, ठीक है। ये आपको एक कैप्सूल लाइक दिख रहा होगा। अगर हम इसको ऊपर से भी कवर कर दें तो ये हमारा पूरा एक माइटोकॉन्ड्रिया रेडी हो जाएगा। इसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे ग्रेन्यूल्स, डीएनए, राइबोसोम। राइबोसोम अभी हम आगे पढ़ेंगे वो क्या है, होता है और क्या काम करता है। तो ये समझ आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? ये एक प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, मतलब यहाँ पे हमारा प्रोटीन बनता है। ये आरएनए और प्रोटीन दोनों बनाता है। कहाँ पे पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर और ईआर से अटैच्ड होगा। ईआर हम आगे पढ़ते हैं अभी। फंक्शन क्या होते हैं? ट्रांसलेट एमआरएनए टू प्रोटीन। एमआरएनए मतलब आरएनए जो होता है उसको प्रोटीन में ट्रांसलेट करता है, प्रोटीन तक ले जाता है और ये ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस में हेल्प करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई राइबोसोम की। अब इसका डायग्राम देखते हैं। तो राइबोसोम हो गया, इसमें अमाइनो एसिड है। जो मैंने आपको एमआरएनए बताया वो ये कलरफुल आपको दिख रहा होगा, इसमें से ब्लू कलर का है। फिर टीआरएनए और फिर इसमें स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताइए। तो राइबोसोम के सब यूनिट और एमआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है, ये हो गए हमारे राइबोसोम। अब आते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन थ्रू आउट द सेल। ये मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है जो सेल को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में नेटवर्क पहुंचाता है। इसके अंदर इंट्रासेलुलर हाईवे होता है, मतलब एक एक्ट करता है ये एज अ ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड विद इन द सेल। ये प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसपोर्ट भी
बनाता है, करता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। स्मूथ ईआर क्या होता है, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। और रफ ईआर में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और मतलब प्रोटीन उस पर प्रेजेंट होता है, बनता है। अब स्मूथ ईआर क्या करता है, स्टेरॉयड हार्मोन में डेवलप होता है अच्छा। और स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ट्यूबुलर होता है, लेस स्टेबल होता है क्योंकि इस पर प्रोटीन भी नहीं होता है। ऑटोलाइजिस इजीली, मतलब ये ऑटोलाइजिस के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो राइबोसोम भी नहीं होता है, इसलिए ये ऑटोलाइजिस हो जाता है क्योंकि इस पर कुछ वर्क नहीं होता है। रफ ईआर क्या होता है, वेल डेवलप्ड इन प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स, प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स पर डेवलप होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा क्रिस्टर्नल होता है, मोर स्टेबल होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर हमारे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट है। बट स्मूथ ईआर पर हमारे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब है फंक्शंस क्या होते हैं ईआर के। रफ ईआर जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और ये एक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रोटीन और लिपिड का इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करवाता है, एक दूसरे में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। स्मूथ ईआर क्या है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करवाता है और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन, ड्रग और पॉइजन का डिटॉक्सिफिकेशन भी स्मूथ ईआर करवाता है। अब है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड से बना हुआ होता है। मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करके उसको पैकेज करके भेज देता है, ट्रांसपोर्ट करवा देता है। ठीक है, इसका मेन काम पैकेजिंग का होता है। तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से बना हुआ होता है। इसमें किस्टर्ने होते हैं, स्टैक्स होते हैं जो अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, ये किससे आइडेंटिफाई है, कैमिलो गोल्गी से। इसमें प्रोकैरियोट सब्सेंट होते हैं, मैंने आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अपनी शॉर्ट वीडियो में भी समझाया है और पिछली वीडियो में भी बताया। तो प्रोकैरियोट सब्सेंट होते हैं, आरबीसी एंड सीव सेल्स भी इसमें अब्सेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है गोल्गी अपैरेटस का, मॉडिफाई एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन को मॉडिफाई करना और उसको पैकेजिंग करना। इसमें कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन भी बनता है। ठीक है, और ये अब क्या करेंगे, प्रोटीन को अलग अलग लोकेशन पर भेजेंगे जहाँ पे प्रोटीन को पहुँचाना है हमें। लाइसोसोम भी बनाते हैं ये, और लिपिड का प्रोसेस भी यहीं पर होता है। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस के काम समझ आ गए आपको। अब देखते हैं, ये मैंने आपको बताया किस्टर्ने स्ट्रक्चर होता है इसका, सिस फेस। अब इसमें देखेंगे हम कुछ जो प्रोटीन है वो इस पे चिपके हुए हैं, मतलब यहाँ पे अब ये ट्रांसपोर्ट करवाएंगे वेसिकल्स के थ्रू। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं। अब हम समझते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जिनकी हेल्प से हम फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, लीव्स को या प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, ग्रीन पिगमेंट देता है। और इसके अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या करती है, फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देती है। वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज करता है, मतलब लिपिड और प्रोटीन या स्टार्च का स्टोर करता है। ये ज़्यादातर प्लांट सेल में होता है, काफ़ी लार्ज होता है प्लांट सेल में। ठीक है, अब इसकी डायग्राम देखो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हम देखेंगे ग्रीन पिगमेंट है, इसमें स्ट्रोमा होते हैं। स्ट्रोमा क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, ग्रेनम, स्ट्रोमा, लैमिला और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये पूरा आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्रोमोप्लास्ट देखते हैं, क्रोमोप्लास्ट में हमारा डीएनए है, थाइलेकॉइड है, इंटरनल आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सब हो गए हमारे क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक स्टार्च होता है इसमें और अमाइलोप्लेज वगैरह एनवेलप होता है ये एक। ठीक है, 3 चीज़ हो गई हमारी प्लास्टिड की। अब हम देख लेते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स हमारे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये हम समझेंगे। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है इनके पास, जिससे कि ये डाइजेस्ट करवाते हैं चीज़ों को, या फिर समझ लो कि डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू ये
खाने को तोड़ते हैं या किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं। ब्रेक डाउन वेस्ट एंड फॉरेन मटेरियल्स हेल्प इन ऑटोफेगी, मतलब ये खाने को या किसी भी मटेरियल को तोड़ देते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करवाएंगे एक तो हमें, और वेस्ट डिस्पोजल को बाहर फेंकेंगे। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस, कोई भी बैक्टीरिया वायरस होता है सेल के आसपास वो ये डिस्ट्रॉय करता है। अब मेन रोल है इसका, सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, तो इसके पास जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, पुराना सेल या ख़राब सेल जो होता है ना वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो लाइसोसोम क्या करता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब ख़त्म करता है, खा जाता है खुद ही। ठीक है, उस सेल को ये डिस्ट्रॉय करके खुद ही खा जाएगा और वहाँ से गायब कर देगा, तो ये सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब है वैक्यूल। वैक्यूल्स हम पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और पिगमेंट कंटेन करते हैं और ये टर्गर प्रेशर भी मेंटेन करते हैं। ये प्लांट सेल में हमारे 90% वॉल्यूम होती है, मतलब प्लांट सेल में ज़्यादा होते हैं। फंक्शन क्या है, स्टोरेज एंड वेस्ट ब्रेकडाउन। वैक्यूल हमारा मैंने दिखाई प्लांट सेल का है, इसमें ये ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पार्ट 3 देखना ना भूलें। थैंक यू।